पेट्रोल सब्सिडी में वो भी नहीं किया। झारखंड के आदिवासी मूलवासी को कैबिनेट से निर्णय किया, कहा कि 25,000 तक के टेंडर हम देंगे इन लोगों को, लेकिन आज तक कभी भी किसी को नहीं दिया। तो लोग इसको अच्छी तरह से जानते हैं। चुनाव के समय आपाधापी कर रहे। अभी आप देखिए, नियुक्ति तो इन्होंने दिया नहीं, लेकिन अभी जो उत्पाद विभाग में सिपाही की बहाली के नाम पर जॉब तो नहीं मिल रहा है, लेकिन मौत मिल रहा है लोगों को। जिस प्रकार से अव्यवस्था है, आज भी हमें कई लोग बताए कि आज भी मृत्यु हुई। हमें लगता है उस समय 15, अब तो शायद 16-17 हो गया होगा। तो ये जो कुव्यवस्था है, और किस प्रकार से ये सरकार के मुखिया, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि कोरोना का भाई इस देश में कोरोना के बाद कई राज्यों में कांस्टेबल की बहाली हुई, यहाँ तक कि सेना में भी बहाली हुई, अग्निवीरों की बहाली हुई, लेकिन कहीं कोई लोगों की मौत नहीं हुई। अगर मौत कहीं हो रही है जॉब के नाम पर, तो इस झारखंड प्रदेश में हो रहा है। तो ये इन लोगों नेता दुनिया भर में घूम रहा है। भारत के विकास उनको अच्छा नहीं लग रहा है, चाइना की बात करते हैं, तो हम तो कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के जो युवराज है, साहबजादे हैं, उनको बताना चाहिए कि वहां के तानाशाह भी उसको पसंद है क्या? वहां तो कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वो भी उनको पसंद है क्या उनको? तो आज जिस प्रकार से वो बात कर रहे हैं, यानी इन लोगों की मानसिकता वो समझ में आती है। उन्होंने विदेश की धरती में जाकर के क्या कहा रिजर्वेशन के बारे में, भारत में तो बड़ी उन्होंने हंगामा मचा रखे थे कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो रिजर्वेशन समाप्त कर देंगे, संविधान बदल देंगे। लेकिन अमेरिका में जाकर के कह रहे हैं कि भाई हम रिजर्वेशन को समाप्त कर देंगे। भाई कब समाप्त करेंगे उसको उन्होंने कहा है। लेकिन आप जरा सोचिए, 60 वर्षों तक इस देश में कांग्रेस पार्टी ने राज किया, और 60 वर्षों में अगर देश में कोई तरक्की नहीं हुआ, लोगों को न्याय नहीं मिल पाया ठीक से, तो और कितने वर्ष लगेंगे? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो मात्र 10 वर्षों से इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में जनता की सेवा कर रहे हैं। तो मैंने इसलिए इन बातों को ही कहा कि आज इस देश को किस प्रकार से मिसलीड कराया जा रहा है, तो इस और लोगों को ले जाया जा रहा है। वहां विदेश की धरती में सिखों के साथ भी कैसे एक लड़के से पूछते हैं, शायद वो भी प्रेस के रिपोर्टर थे, आपका नाम क्या है? कि भारत में ऐसा होगा कि गाड़ा नहीं पहन सकते, पगड़ी नहीं पहन, क्या बोलते हैं ये बताओ? अगर सिखों के साथ किसी ने कोई अत्याचार किया 1984 में, तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया था। उस समय सिख समाज के लोग पगड़ी पहनने में डरते थे, काड़ा पहनने में डरते थे। अगर ये हजारों लोगों की हत्या किसी ने की थी, कांग्रेस पार्टी के लोग। और आज दुनिया भर में घूम घूम करके इस देश के जो शहजादे अपोजिशन के लीडर है, और दुनिया भर में इस देश को बदनाम कर रहे हैं। और इसलिए हमने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है, ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, ये जो राष्ट्रीय जनता दल है, इन लोगों को न देश से प्रेम है, न देशवासियों से प्रेम है, न आदिवासियों से प्रेम है, न आदिवासियों से दर्द है। इनको तो सिर्फ लूटना ही आता है। और इसीलिए आज मुझे खुशी है, ये लोग अपने परिवार में शामिल हुए, भारतीय जनता पार्टी के योगदान दिए, तो निश्चित रूप से झारखंड में भी अब आने वाला कल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, और डबल इंजन की सरकार होगी, और विकास की रफ्तार अब तेज होगी झारखंड में भी। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से इन तीनों